हमारे यहाँ कहकर कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ जो परमात्मा अवतार लेते हैं वो करके दिखाते हैं और उनका अनुसरण हम करते हैं। जब वो स्वयं परमेश्वर अपने जीवन में ऐसा व्यवस्थित जीवन जीते हैं तो महाराज उनकी तरफ से हमारे लिए ये संदेश है कि अगर अपने जीवन को तुम सुखी बनाना चाहते हो, अपने जीवन में तुम संपन्न बनना चाहते हो, अपने जीवन में तुम चाहते हो कि इस दुनिया के लिए तुम कुछ काम के व्यक्ति बन जाओ, ये संसार तुम्हें याद करे, तो याद रखना जीवन में इन तीन का हाथ कभी मत छोड़ना। माता, पिता और गुरु, इनका आशीर्वाद अगर तुम्हारे शीश पर रहेगा, जीवन में याद रखना तुम्हारी कुंडली में चाहे जैसे भी ग्रह चल रहे हो, महाराज तुम्हें कभी छू नहीं सकते। एक बार की बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। नारद जी को यह ज्ञान हुआ, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करंच प्रयागंच काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण एतस्ततः। मैंने सब जगह घूम लिया, लेकिन महाराज सबकी हालत बड़ी गंभीर थी और कहीं पर भी परिवार में कहीं सुख नहीं था। तो महाराज हमने सुना है कि 16,108 ब्याह किए इस कन्हैया ने। तो महाराज ये कैसा रहता होगा, क्या इसका जीवन होगा? मुझे तो लगता है कि बेचारा बड़े परेशानियों से घिरा हुआ होगा। लेकिन जैसे ही आए नारद महाराज जी और भगवान ने कहा कि नारद जी आप जैसे महान संत कब भाग्य से मिलते हैं, थोड़े दिन रुक जाइए। तो नारद जी कहते कि आपकी गृहस्थी देखने के लिए तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। और जैसे ही नारद जी रुके तो उन्होंने देखा कि महाराज भगवान की दिनचर्या, ठाकुर जी सुबह 4 बजे जाग जाते हैं और 4 बजे जैसे ही ठाकुर जी जाग जाते हैं तो सबसे पहले प्रणाम करने के लिए माँ के पास और फिर पिता के पास और फिर गुरु के पास। तब नारद जी समझ गए कि महाराज 70% तो मामला यही ठीक हो गया। सुबह बड़ों का आशीर्वाद लेकर जो अपने जीवन की दिनचर्या प्रारंभ करता है, याद रखिए महाराज, उसको 4 चीजें अपने आप मिल जाती हैं। प्रणाम करने से व्यक्ति का बल बढ़ता है, प्रणाम करने से व्यक्ति का यश बढ़ता है, प्रणाम करने से उसकी आयु बढ़ती है और प्रणाम करने से महाराज उसके दुख छूट जाते हैं। नारद जी समझ गए कि भगवान का इतना सुंदर फार्मूला है, इसीलिए तो 16,108 रानियों में एक भी कोई नहीं झगड़ता और हम लोगों की दशा बहुत बेकार, बड़ी हालत खराब। अभी अभी गणपति महाराज जी गए हैं, अभी 10 दिनों तक बड़ा सुंदर उनका उत्सव होता रहा। तो एक भक्त पहुंच गया भगवान गजानंद महाराज के मंदिर में और जाकर प्रणाम करता कि भगवान आपकी 2 पत्नियां, एक रिद्धि और एक सिद्धि, मेरे पास एक है वो भी जिद्दी, वो भी मुझसे हैंडल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में सत्संग नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो सत्संग करो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा जागृत नहीं होता। और विवेक का अर्थ क्या है? तो कहा उचित वस्तु में उचित वस्तु के प्रयोग का नाम विवेक है। उचित समय पे उचित बात करना विवेक है। जो अनुकूलता देखकर व्यवहार नहीं करते जीवन में, महाराज वो हमेशा ही समाज में पिछड़ जाते हैं।